कई संत बताते हैं कि विवाह के तुरंत बाद ही श्री अश्वपति जी ने बुलवा लिया था भरत जी को, उनके नाना जी। तो भरत जी महाराज तो विवाह के उपरांत चले गए, इसका मतलब कई वर्षों के बाद आज भरत जी आए हैं। भरत जी महाराज आए, कैकेयी मैया आरती उतारती है, प्रश्न करती है, भरत एक बात बता भैया, मेरे मायके में मेरे घर में सब कुशल तो है ना? भरत जी ने बहुत जल्दबाजी में कहा, मां तेरे घर में सब ठीक है, जल्दी से ये बता मेरे घर में सब ठीक है कि नहीं है। बड़ी उदासीन सी अयोध्या लगी। प्राणियों की क्या कहूं मैया, यहाँ के पशु पक्षी भी आज जैसे मुझसे मुख फेर रहे थे, मुझे ऐसा आभास हुआ। जो अयोध्यापुरवासी मुझे देखते ही अपना प्रेम न्यौछावर कर रहे थे, आज मानो उनके नेत्रों में मुझे रोष दिखाई दे रहा था। क्या हुआ है मां? मैया ने कहा, भरत वैसे तो बात बिगड़ चुकी थी, पर बिगड़ी बात को मैंने बना लिया था। और भई मंथरा सहाय बिचारी, जब कभी कभी कुसंगति का साथ हो जाता है ना भैया, हरी इच्छा ही सही, पर कुसंगति का साथ हो तो मंथरा जैसी भी बिचारी नजर आती है। वही मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की। अरे माँ पर हुआ क्या ये तो बता। बोल पड़ी कैकेयी मैया, भरत तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। जैसे यह बात सुनी भरत जी, हे तात हे पिताजी, हे पिताजी चलत ना देख न पाया तो ही, तात न राम ही सौंपे हो मोही। मैं कितना बड़ा अभागा, आपको देख ना सका, आपके अंतिम समय में आपके साथ ना रह सका, बड़ा दुर्भाग्यशाली। अरे पिताजी जाने से पहले एक बार मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में सौंप के जाते तो मैं अनाथ नहीं होता। कैकेयी मैया सुन रही हैं। भरत जी ने आगे कहा, माँ मैं अंतिम पलों में अपने पिता के पास नहीं था तो पक्का पिताजी ने मुझे बहुत याद किया होगा, पर मैं अभागा नहीं रह सका। इसके बाद ही कैकेयी मैया बोल पड़ी, नहीं नहीं तुझे क्यों याद करेंगे, वो तो उससे याद करेंगे ना जिससे प्रेम करते। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, मुझे याद किया होगा। नहीं, वो राम को याद कर रहे थे। भरत जी ने कहा, भैया को याद कर रहे थे? अरे याद करने के लिए जो व्यक्ति दूर हो उसे याद किया जाता है। भैया तो अयोध्या में ही है, तो अयोध्या में जब थे तो क्यों याद कर रहे थे पिताजी? भरत जी ने जब ये पूछा, कैकेयी मैया ने अपने हृदय को मजबूत कर लिया। हम लोग कई बार इसको कथाओं के माध्यम से बताते रहते हैं, कितने व्यास गाते हैं, कितने संत कहते हैं कि कैकेयी मैया के जैसा त्याग किसी का नहीं, कैकेयी मैया जैसी भावना किसी की नहीं। लेकिन दशरथ जी महाराज अंतिम समय में कैकेयी मैया से कह कर गए हैं, जब बार बार कहते कैकेयी मत मांगे ये वचन, तू पहला वर ले ले दूसरा वर छोड़ दे, पर कैकेयी माँ कहती मुझे दोनों चाहिए। उस समय बोल पड़े थे दशरथ जी, जा कैकेयी अगर नहीं मानती है तो आज मेरी भी एक बात सुन ले, आज के बाद मेरा मुख मत देखना। जो सम्मान एक पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होना चाहिए कैकेयी, वो तुझे नहीं प्राप्त होगा। आज तेरे कारण मैं अपने प्राण छोड़ूंगा और तुझे वैधव्य का दुख तो मिलेगा ही मिलेगा कैकेयी। और साथ ही एक बात सुन ले, चाहे संसार के लाखों वक्ता बार बार कहेंगे कैकेयी निर्दोष थी, निर्दोष थी, निर्दोष थी, पर कोई भी संसार की माँ अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगी। ये बोल कर गए हैं दशरथ जी महाराज। और आज वही दृश्य देखिए, कैकेयी मैया को हम कितनी भी कथाएं सुना ले, अनेक प्रसंग सुना ले, पर मन के किसी कोने में एक भाव रह जाता, अगर कैकेयी ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। कैकेयी मैया राम जी को सर्वाधिक प्रेम करती हैं। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, जब पहली बार राम जी ने अपने मुख से मैया बोला ना, मैया कौशल्या मैया के सामने थे, जैसे मैया बोला तो कौशल्या मैया ने राम जी के मुख पर हाथ रख लिया। बोला, भैया राम तूने ना मैया कहा, पुत्र मुझे बड़ा सुख मिला, पर वारी जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है।
मैं तेरी मैया नहीं हूँ, मैं तो भरत की मैया हूँ। तेरी मैया तो कैकेयी है। तू अपनी मैया के सामने जब मैया कहेगा तो उससे सुख मिलेगा। इतना प्रेम था। हमेशा संत जन कहते हैं कि राम जी कैकेयी मैया के पास सोते थे, भरत लाल जी कौशल्या मैया के पास सोते थे। ये बचपन का ही नियम क्रम बन गया था, अत्यधिक प्रेम दोनों में। एक बार क्या हुआ, कौशल्या माँ की इच्छा हुई कि मेरा लाल आज मेरे निकट सो जाए तो कितना अच्छा रहे। अब भरत जी को कैकेयी मैया ने अपने निकट सुलाया और राम जी को कौशल्या मैया ने अपने निकट सुला दिया। इतने में क्या देखती हैं कौशल्या मैया, अर्धरात्रि में एक कक्ष से रोने की आवाज आ रही है, सिसकने की आवाज आ रही है। कौशल्या मैया दबे पाँव गई, अर्धरात्रि में किसी ऐसी पीड़ा हो गई, कौन रो रहा है, वो भी मेरे कक्ष के बाहर खड़े होकर ऐसे रोने की आवाज, मुझे समझ नहीं आता। बाहर आकर देखती हैं तो कैकेयी मैया दरवाजे के निकट खड़े होकर रो रही थी। कौशल्या जी ने कहा, बहन क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कौशल्या माँ को हृदय से लगा कर कैकेयी मैया कहती हैं, जी मुझे मेरे राम के बिना नींद नहीं आती। कौशल्या माँ गई निकट राम जी को उठाने पालने में, तो क्या देख रही है, राम जी अर्धरात्रि में भी अभी सोए नहीं हैं, चुपचाप आंखें खोलकर लगातार आंखों से आंसू बह रहे और राम जी भी रो रहे थे। कौशल्या मैया ने उठाकर गले से लगाया, लल्ला लाल क्या हो गया तुझे, तू क्यों रो रहा है? तोतली भाषा में रघुनाथ ने कहा, मुझे मेरी कैकेयी मैया की याद आ रही है। उसी समय कौशल्या मैया ने कैकेयी मैया की गोद में रघुनंदन डाल दिए। कैकेयी मुझसे भूल हुई, जो मुझे लगा ये मेरा लल्ला है, तू मेरा भरत मुझे दे दे, अपने राम को यहाँ से लेकर जा। इतना प्रेम, बचपन की अवस्था, खेल खेल में रघुनाथ जी आए और कैकेयी मैया के आंखों को अपने हाथ से ऐसे बंद करके खड़े हो गए, बोल नहीं रहे हैं। कैकेयी मैया को लगा राम तो कभी ऐसी शरारत करते ही नहीं हो, तो बिल्कुल धीर गंभीर। कैकेयी मैया ने कहा, लगता है शत्रुघ्न आया है जिसने मेरी आंखें बंद की। राम जी ने कुछ बोला नहीं, बस धीरे से कहा अब कैकेयी मैया ने कहा, लगता है तो फिर लक्ष्मण होगा, वही शरारती है। राम जी ने फिर धीरे से कहा कैकेयी मैया ने सोचा, अरे कौन है, ना लक्ष्मण है ना शत्रुघ्न है, यही तो थोड़ी शरारत करता है। हो सकता है आज भरत को वात्सल्य सूझा हो भरत होगा, क्योंकि माँ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राम भी ऐसा कर सकते हैं। राम जी का नाम भरत होगा। जैसे भरत कहा तो राम जी ने आंखें खोली और किलकारियां भरते कैकेयी मैया की गोद में जाकर बैठ गए और कहने लगे ताली बजाकर, माँ तू तो हार गई, तू तो हार गई और मैं खेल में जीत गया। मैया ने उस समय कहा, रघुनंदन तेरी कैकेयी मैया तो तुझ पे अपना प्राण भी हार के बैठी है, जीवन भर हार जाऊं तू एक खेल की क्या बात कर। जैसे ये बात कही ना तो राम जी ने कहा, देख मैया तू हारी है और मैं जीता हूँ, हारने वाला जीतने वाले को कुछ ना कुछ तो इनाम देगा, अब मुझे तुझसे भी इनाम चाहिए। कैकेयी मैया ने कहा, रघुनंदन प्राण चाहिए तो मेरे प्राण ले ले। तेरी कैकेयी मैया के प्राण से ज्यादा और बता क्या कीमती है कैकेयी बात, मेरे प्राण ले ले, तुझ पर तो मैं बलिहारी। इतना सुनते ही अब रघुनाथ जो अभी तक किलकारियां बाल्य रूप में बिल्कुल आनंद में थे, एकदम धीर गंभीर होकर रघुनाथ बैठे। कैकेयी मैया ने कहा, क्या हुआ राम? राम जी ने कहा, माँ मुझे तुझसे जो चाहिए ना माँ, तू कहती है प्राण दे देगी, प्राण देने में एक बार की पीड़ा होती है, मैं जो तुझसे मांगूंगा तुझे पल पल मृत्यु का कष्ट मिलेगा, क्या दे सकेगी? कैकेयी मैया ने कहा, अगर तुझे खुशी है तो बेशक दूंगी, अब मांग। राम जी ने कहा, नहीं मैया और ध्यान से सुन ले, मैं जो तुझसे मांगने जा रहा हूं ना, तुझे संसार में बड़ा अपयश मिलेगा मैया, अब बता क्या दे सकेगी? कैकेयी मैया ने कहा, बढ़े अपयश तो बढ़े, तुझे यही चाहिए ना? राम जी ने कहा, मुझे तो यही चाहिए। कैकेयी मैया ने कहा, फिर मुझे संसार के यश अपयश से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूं। राम जी ने कहा, नहीं मैया आप भी सुन ले, मैं जो मांगूंगा हो सकता है तेरे मस्तक का सिंदूर मिट जाए। ये सुनकर कैकेयी मैया की आंखें भर आई
और राम जी को हृदय से लगाकर कहा, रघुनंदन तुम्हारे लिए ये पीड़ा भी सहने में। फिर आगे कहा राम जी ने, माँ एक अंतिम बात कह दूं, ये वरदान मांगने से शायद तेरा भरत जीवन में फिर कभी तुझे माँ कहकर ना बुलाए। तेरा पुत्र तुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। अब बता क्या दे सकेगी? कैकेयी मैया ने रघुनंदन को हृदय से लगाकर कहा, राम भरत मुझे माँ नहीं कहेगा, कोई बात नहीं, एक बात बता दो, तुम तो मुझे माँ कहोगे ना? तुम तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना? राम जी ने कैकेयी मैया को कस के आलिंगन करते हुए कहा, मैया राम संसार में सबको छोड़ सकता है पर अपनी कैकेयी मैया को कभी नहीं छोड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, तू मेरी मैया है, ये सत्य कभी नहीं बदलेगा। चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे 14 वर्ष के बाद अयोध्या की अवधि हो, प्रथम राम भेटी कैकेयी। पहला मिलन अगर तीनों माताओं में से किसी से करते हैं रघुनाथ, तो अपनी कैकेयी मैया से। तू वो जननी है माँ जिसने संसार में अपयश का विष पी करके अपने राम का यश बढ़ा दिया है। ये कैकेयी मैया है। जानती है मेरे ये कहने के बाद भरत मुझे जीवन में माँ नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी वो 2 वचन बता दिए। मैंने 2 वरदान मांगे, एक में तेरी गद्दी, एक में राम का वनवास। सुनते ही भरत जी महाराज बोल पड़े, तू माँ नहीं हो सकती, किसी माँ का हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता कैकेयी। मेरे जो राम शत्रु तक को प्रिय लगते हैं वो तेरे कहां से बैरी हो गए? उन्होंने क्या तेरा अनिष्ट किया था कैकेयी जो तूने ऐसा वरदान मांग लिया? अब मैं एक बात निवेदन करूं, इस प्रसंग को अगर बहुत ज्यादा गूढ़ में पढ़ेंगे ना तो यकीन करिए हमारी बुद्धि अभी इतने गहराई में नहीं पहुंची है। या तो भरत जी के प्रति कोई अभाव आएगा या कैकेयी मैया के प्रति। इसीलिए इस प्रसंग को बुद्धि से नहीं, इसको भक्ति के नजरिए से देखना है। इसमें कैकेयी जी ने जो किया वो भी राम के लिए किया, और भरत जी जो कह रहे हैं वो भी अपने रघुनंदन के विरह में ही कह रहे हैं। सीधा कौशल्या माँ के भवन में गए, कौशल्या माँ ने गले से लगा लिया। भरत जी बैठे बैठे रो रहे, बार बार कहते, माँ कितने भी पाप घोर से घोर हों, अगर मैंने कैकेयी के हाँ में हाँ करी हो तो सारे पापों का कष्ट मैं भोगूं। 28 नरक बने हुए हैं, 2800 नरकों के कष्ट को अकेला भोगूं। माँ यकीन कर मेरी कोई सहमति नहीं थी। कि भरत भैया को कौशल्या मैया गले से लगाती हैं, भरत संसार में ये संभव है कि प्रकाश देने वाला सूर्य अंधकार देने लगे, अमृत वर्षण करने वाला चंद्रमा विष गिराने लगे, लेकिन राम के प्रति भरत के मन में कोई दुर्भाव हो, ये संभव नहीं हो सकता। गले से लगाया। तदुपरांत आगे दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि संपन्न हुई है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के, न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। जिसके भी साथ आने का क्रम जुड़ा है उसके जाने का क्रम भी सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिनको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न है चार किंतु चारों के चारों दूर हैं घर से। सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार कर से। ये दशरथ जी महाराज जिन्होंने ब्रह्म को गोद में खिलाया और जीवन के अंतिम पलों में उनका शरीर प्रतीक्षारत है, कोई एक बेटा आकर के मेरी अंत्येष्टि करे, मुझे मुखाग्नि दे। और भरत भैया ने वो मुखाग्नि प्रदान की। इसके उपरांत श्रद्धांजलि सभा गठित हुई। सभी लोग बैठे सभा के मध्य में। एक एक लोगों की हृदय में बस एक ही यही कामना है कि हमारे जो भरत जी हैं ये राजा बन जाए। गुरुदेव भगवान अयोध्यापुर वासी सभी ने भरत जी से बार बार यही कहा कि आप अयोध्या की राजगद्दी को स्वीकार करिए।
किंतु जीवन का ये जो क्रम है गुरुदेव ने प्रथम वो दर्शन कराया। भरत, आपके पिता की मृत्यु शोक के योग्य नहीं है, तो सोच का त्याग करें।